सात संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाते हैं, जो मानुष नहीं घर को पाता वह जीवन को जाता हर, जो न अपने घर को जाने यमदूतों की पड़ती मार। सात संग जी, ये मानव जीवन जो मिला है ये अपने मूल की पहचान के लिए मिला है कि मैं किसका अंश हूँ, मैं कौन हूँ, और इसको छोड़ने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, किस में मिलेंगे। तो सत्संग जी महापुरुषों ने हर समय यही समझाने की प्रयास की कि अपने मूल की पहचान कर लो। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है और किसी जीवन में ये पहचान संभव नहीं है। 84 लाख योनि चींटी से लेकर के हाथी तक, ये सारे प्राणी सब में ही परमात्मा का अंश है, पर चेतना और सोचने समझने की शक्ति केवल मानव को ही मिला है। मानव ही समझ सकता है अपने कर्मों का, क्या है मेरा कर्म। सत्संग जी, अगर देखा जाए कि संसार में भी कोई अपना घर होता है जहाँ कि हम ऑफिस से, दुकान से या मार्केट से, स्कूल से, कहीं से भी आते हैं तो मेरा घर होता है जिस घर में विश्राम करते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी ये आत्मा का भी कोई घर है जिसकी पहचान करने की बात होती है। ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और सत्संग जी ये अपने आप को शरीर में रहकर शरीर ही मान बैठे। ये मन के सहारे मन जैसा चलाता है संसार में, दुख और सुख का, पीड़ा का अनुभव करते हुए जो आँखों से संसार में दिख रहा है बस इसी को तो देखता है, यही सब कुछ है और कुछ देखने की तो शक्ति नहीं है। और सत्संग जी महापुरुषों ने कहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन से ये बात बता रहे हैं कि इस चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। और ये दिव्य दृष्टि जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगा। सत्संग जी हर युग में जो सतगुरु के चरणों में आया और सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया, जिससे दिव्य दृष्टि मिली, अपनी मूल का पहचान किया और अपने मानव जीवन का लक्ष्य को पूरा किया। सत्संग जी जैसा कि एक आदमी अपने संसारी घर को अगर नहीं जानता तो भटकता इधर उधर लवारिस की तरह, वो कहाँ ठहरता रात में, जिसका कोई घर नहीं होता। और जब घर मिल जाता है तो सत्संग जी वो कहीं से भी शाम को वापस अपने घर में आराम से आकर के आराम करता है। और सत्संग जी जिसको अपने घर की पता नहीं, घर नहीं होता, तो वो किस तरह से इधर उधर भटकता है। इसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि ये जीव जब इस संसार से शरीर छोड़ करके इधर उधर भटकेगी, जब ये इससे मूल की पहचान हो जाएगी तो ये परमात्मा के से मिल करके स्वयं इसमें अपने घर में इसका वास होगा और मिल जाएगी। जो मानव न राम को जाने वह न जीवन खो जाता है। ये मानव जीवन जो मिला है ये
केवल इसी के लिए मिला है। और जिसे ये रमे हुए राम का पहचान नहीं कर पाता, ये जीवन, ये सांसें सब व्यर्थ खो जाता है यहीं पे। इस संसार की सारी उपलब्धियां हासिल करने में अपने सारे जीवन व्यर्थ में ही गवा देते हैं। साथ संगत जी कहते हैं, जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, ये परमात्मा का अंश आत्मा जब अपने मूल की पहचान कर लेती है तो परमात्मा में मिल जाती है, जैसा परमात्मा जैसा हो जाती है। और साथ संगत जी, इसको न जानने के कारण, ये गुरु के ज्ञान न होने के कारण साथ संगत जी, मानव इस संसार में दर दर भटकता है, कहाँ कहाँ खोजता है, सुख कहाँ है, किस दरबार में जाएं, किस मंदिर में जाएं, कितना मतलब कर्म करें, क्या करें कि संसारिक वस्तु भी प्राप्त हो जाए जिससे हमें खुशी मिले, आज़ादी मिले, संतुष्टि मिले। पर साथ संगत जी, इस संसार की उपलब्धियां से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि ये संसारिक जो वस्तु है, जो उपलब्धियां है, बनी है बिगड़ेगी, बनी है तो बिगड़ेगी, और अभी मिला कल नहीं मिलेगा। तो मिला तो खुशी मिलती है, जब खो जाएगा तो गम होगा, दुख होगा। सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं कि जब प्रभु को जो जान लेता है तो प्रभु के जैसा हो जाता है। अब इसको संसार की किसी उपलब्धियां के लिए भटकना नहीं होता, दर दर भटकते नहीं, खोजते नहीं कि परमात्मा कहाँ है, कभी पुकारते नहीं। इसको पता होता कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। सत्संग जी महापुरुष पहले भी कई बार बता चुके, ये तो त्रेता से ही बताते आ रहे हैं, हर युग में बताए हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम पढ़ते तो हैं रामायण की चौपाइयाँ बहुत दोहराते हैं, पर सत्संग जी इसको समझ नहीं पाते और समझ पाएंगे भी नहीं जब तक कि संत नहीं मिलेंगे। ये संतों की ही कृपा है जो एक एक शब्दों का निराकरण करते हैं, समझाते हैं कि इन शब्दों में क्या है। और सत्संग जी जो संतों के संग करके, संतों के वचन को पालन करके अपने जीवन में कर्म में उतारते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो कहते हैं कि प्रेत की योनि धक्के खाए, जो न प्रभु की करे पहचान, कहे अवतार गुरु है दाता, प्रभु नाम का ले ले दान। सत्संग जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रेत बन गए, मर करके प्रेत बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे। पर सत्संग जी जो सतगुरु के चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो अपनी मूल की पहचान कर लेता है, वो कभी प्रेत नहीं बनता, वो कभी भूत नहीं बनता। सत्संग जी जैसे कि एक व्यक्ति जो जिसका घर नहीं होता तो वो इधर उधर भटकता है, उसे लोग कहते हैं ये चोर है, लुटेरा है, जंगली है, कैसा है। और घर वाला होता है तो कहीं से भी सीधे अपने घर में आ जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी आज भटकता हुआ मानव इधर उधर भटक रहा है। इसका मन एक चोर के भांति इधर उधर, एक ये अनाथ के भांति, जैसे इसका कोई आधार नहीं है, संसार में भटक रहा है। क्या पालें कि कहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ वस्तु को हम ला दें जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए, खुशी मिल जाए। सत्संग जी पता अपने से कैसे हो सकता है कि मेरी संतुष्टि, अपने ही संतुष्टि की पता नहीं कि किस में संतुष्टि है, क्योंकि अभी जो लाएंगे कल ये पुराना हो जाएगा तो कुछ और चाहत बन जाएगी। ये चाहत पर चाहत हमेशा लगी रहेगी। पर सत्संग जी
के लिए ये असंतुष्ट है, अशांत है। ये अगर उससे नाता जुड़ जाता है तो साथ संगत जी सब कुछ इसका निवारण होता है। जैसा कि संसार जी कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही है संसार। अब साथ संगत जी ये इसकी चाहत सब खत्म हो गई, इसके पास कुछ चाहत नहीं है, क्योंकि ये पूरे दुनिया का मालिक होता है। और साथ संगत जी ना पहचान के कारण ये अपने जो है एक भिखारन की तरह इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है, खुशियाँ तलाश रहा है संसार में कि कहाँ मेरी खुशियाँ है, किस में मेरी खुशियाँ है। साथ संगत जी इस संसार में तमाम धर्मों को लेकर के मन में इतनी बड़ी भ्रम पैदा हो जाता है। साथ संगत जी वही भ्रम हमारे लिए बाहर भी दुख का कारण बनता है, जिससे कि दूरियां होता है, मानव में मेल नहीं होता, या आपस में खुशी नहीं मिलती, मिलवर्तन नहीं होता, प्रेम नहीं होता, जातिवादों में बट जाते, धर्मों में बट जाते। साथ संगत जी जिसका ये पहचान होता है कि मेरा तो कोई जाति नहीं, मैं तो जिसका मूल हूँ उसमें मिल गया। अब ये मूल में मिल करके साथ संगत जी ये अथाह हो जाता है, अडोल हो जाता है। अब डोलने वाली भावना नहीं होती है। तो साथ संगत जी जिसका हम कथन करते हैं, जिसका हम गुणगान गाते हैं, एक बार विचार करें, ये जो है गुरु के चरणों में आकर के ही ये भक्त बने हैं, या फिर इनके अंदर शांति का स्रोत जो जिस भक्त का हम गुणगान करते हैं, चाहे प्रहलाद जी हों या मीरा जी हों या कबीरा जी हों, साथ संगत जी रविदास जी, सब ने गुरु के चरणों में एक बार अपने मूल की पहचान करने के लिए आए हैं। सिर्फ आज मानव ही है जो इन ग्रंथों के सहारे इसको रट करके पढ़ करके ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं। और साथ संगत जी जो आँखों पे इस संसार की चाहत की, मोह की, लोभ की जो पट्टियाँ चढ़ी हैं, ये पट्टी नहीं उतर पा रही है। ये आँखें तो फिर सिर्फ संसार तक ही देख पा रही है, वस्तुएं तक देख पा रही है। ये जड़ जो है, इस जड़ में जड़ चेतन जो है इसमें नहीं देख पाता है कि इस जड़ में कण में जब परमात्मा है तो सब जगह परमात्मा है। ये देखने की दृष्टि नहीं मिली है। सब में परमात्मा, सब जगह परमात्मा है। और साथ संगत जी न सेवा करने का भाव आता है, न किसी के साथ प्यार से बैठने का, रहने का भाव आता है। भले ही कबीर जी की वो दोहा याद करते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। साथ संगत जी ये बात भी पढ़ कर के ही दोहराते हैं। तो कबीर जी क्यों ये लिखे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। साथ संगत जी पोथी में प्रेम शब्द तो पा सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं पा सकते। यह प्रेम तो हमें परिवार से ही मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलेगा। ये मानव जीवन है, मानव के बीच बैठ कर के लोगों ने तो बहुत ज्ञानी लोग हैं जो अन्य योनियों से, जैसा कि कोई बंदर से स्नेह करता, कोई बिल्ली से स्नेह करता, कोई कुत्ते से स्नेह करता, और मिलता होगा उनको प्यार उससे, उसके साथ कैसे मिल बैठ करके एक साथ खाते, एक साथ अपने बेड पे रखते, उसको भी अच्छे अच्छे साबुन से नहलाते, अपने साथ गाड़ी पे बैठाकर घूमने के लिए ले जाते। तो साथ संगत जी ये जो है पोथी पत्रे का जो है प्रेम नहीं है, ये तो उसके साथ रह कर के स्नेह जो बना है,
ये वाला प्रेम है। तो आइए साथ संगत जी, हम अन्य प्राणियों से यानी जानवर पशु पक्षी से हम प्रेम कर सकते हैं, तो हम मानव को मानव से भी मिल कर के प्रेम कर लेना चाहिए। साथ संगत जी, ये मानव तो समझ भी सकता है, ये मानव के अंदर जो चेतना है, साथ संगत जी कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अपनी पहचान नहीं करता है। ये चैतन्य पुरुष, ये परमात्मा का अंश है, ये शुद्ध है, ये जो है सुख का रास है। यानी कि जब ये अपनी पहचान कर लेगा तो ये इससे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। जैसा कि महापुरुष कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। तो सत्संग जी, जो राम के जान कर के जो राम को समर्पण हो जाता है, राम जैसा हो जाता है तो सुखी हो जाता है। सत्संग जी, जिसके पास नाम धन होता है, जिसको अपने स्वयं का बोध होता है, वो सत्संग जी संसार में सबसे धनवान होता है, सबसे अमीर होता है। और सत्संग जी, उसका लक्ष्य जो पूरा हो जाता है, ये मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। और यही पूरा करने के लिए मानव जीवन भी मिलता है। महापुरुष कहते हैं कि 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी, और ये 84 लाख योनियों से मतलब आवागमन का बंधन कट जाएगा। सत्संग जी, वो बंधन कैसा होता है? क्या पाँवों में बेरियां होती है, वो बंधन जकड़ कर रखता है? तो सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि नहीं, कोई बेरिया नहीं होता है, ये तो एक ब्रह्म की बेरिया होती है, जो अज्ञानता का अंधकार है, इसकी बेरिया होती है, जिससे मानव अपने आप को बंधा हुआ समझता है, इससे निकलने का प्रयास नहीं करता, बंधा नहीं होता, स्वयं को बंधा हुआ महसूस करता है। तो आइए सत्संग जी, कैसा बेरिया है, कैसा बंधन है जो हमें दिखता नहीं है और हम बंधे हुए हैं, उस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं। सत्संग जी, अगर हमारे बंधन रस्सी का होता, सोने का होता, लोहे का होता, तो उसको एक बार देख भी लेते, उसको तोड़ भी लेते। पर ये कैसा बंधन है जो देख भी नहीं पा रहे हैं, तोड़ भी नहीं पा रहे हैं, इसी में तड़प रहे हैं, इसी में एक बिना पानी के, कहा जाता है बिन पानी के मछली की तरह छटपटा रहे हैं। तो सत्संग जी, अपने मूल की पहचान करके सतगुरु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करें। ये मानव जीवन का यही कर्म है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।